हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अव्यू की एक दिन की क्रिसमस की छुट्टी के बाद आज अव्यू का है 10वां दिन। उसकी जो प्री स्कूल की प्रिपरेशन मैं उसको करवा रही हूँ, एक्टिविटीज़ जो मैं उसको करवाती हूँ, उसका 10वां दिन है। तो क्रिसमस के दिन हम उसको लेके गए थे शाम को बाहर मॉल में, हमने मूवी वगैरह देखी। और तो उस दिन उसकी छुट्टी हो गई, मतलब उस दिन उसने कुछ भी पढ़ाई वगैरह नहीं की। तो एक दिन तो बच्चों का गैप बनता ही है। तो आप इस व्लॉग को लास्ट तक देखना, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अव्यू के जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी शुरुआत सबसे पहले मैं उसको करवाती हूँ रीडिंग से। बुक रीडिंग के साथ ही उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि उसके थोड़ी देर 10 से 15 मिनट वो एकदम से लिखने नहीं बैठता है, कुछ भी काम करने नहीं बैठता है। तो उसको स्टोरी सुनानी पड़ती है बुक से, मतलब थोड़ा खेल खेल के उसके साथ उसको बैठा के रखना पड़ता है 10 से 15 मिनट। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, कहना मानने लगता है, और जो उसको काम दो वो करने लगता है। उसको एक दिन का गैप हो गया तो वो एकदम से नहीं बैठता है। बच्चे करते ही हैं, छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। अगर उनका जो शेड्यूल हमने सेट किया है उसमें गड़बड़ हो जाए तो वो अगले दिन थोड़ा एकदम से पढ़ने नहीं बैठते हैं या कुछ भी काम करने नहीं बैठते हैं। तो इस तरीके से मैं उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करती हूँ, उसके लिए ड्राइंग वगैरह बना के, उसको स्टोरी सुना के, और उसको जो बुक है उसकी स्टोरी बुक्स उनकी रीडिंग करा के, तब वो धीरे धीरे बैठ जाता है। उसको गोदी में पकड़ के मैं डायग्राम दिखाती हूँ, स्टोरी अपनी तरफ से बना के सुनाती हूँ, हाथ पकड़ा के उसको जो बुक में है डायग्राम बनाती हूँ। ऐसे ही मैं एक्टिविटी 10-15 मिनट तक उसके साथ करती रहती हूँ। फिर उसके बाद वो उसको काम दो तो वो करने लगता है। तो आजकल उसकी टेबल गायब हो रखी है। गायब का मतलब है वो उसने तोड़ दी है। तो वो इसलिए टेबल उसकी मैं उसको वैसे ही पढ़ा रही हूँ चटाई में बिठा के। तो मैं आप लोगों के साथ ये कुछ बुक्स शेयर कर रही हूँ जो बहुत टाइम से मैं अभी के लिए यूज़ करती हूँ। और मतलब ऐसी छोटी छोटी बुक्स ना मैंने उसके लिए लेके रखी थी। बहुत ही अच्छी यहाँ मिल जाती है मुझे। स्टोरी बुक्स भी होती है बहुत सारे, इसमें वैरायटीज़ हैं, मतलब अल्फ़ाबेट भी हैं, ABCD भी हैं, नंबर्स भी हैं, और स्टोरी भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैंने ABCD वाली जो अल्फ़ाबेट की थी वो रखी हुई थी उसकी। वो जब वो 1.5 साल का हम यहाँ उसको लेके आए थे चेन्नई, तब से मैं उसके लिए बुक, जब हम जाते हैं कहीं बाहर तो मैं उसके लिए बुक्स ढूंढती हूँ, क्योंकि उसको ना बुक से ये डायग्राम वगैरह देखने का बहुत शौक़ है बचपन से ही। अभी तक उसने 2-3 बुक्स अपनी ख़राब कर लिए। तो ये इस तरीके की बुक यहाँ मिलती हैं। कहीं भी बाहर शॉप में, बच्चों की जो टॉय शॉप होती है वहाँ पे मिल जाता है। और बहुत अच्छी बुक है। डायग्राम के थ्रू बच्चे कलर भी सीखते हैं और छोटे छोटे वर्ड भी सीखते हैं बोलना। तो मैं ऐसी बुक रीडिंग उसको रात को जब वो सोता है, सोने के टाइम पे करवाती रहती हूँ। तो ये छोटी छोटी बुक्स मैंने लेके रखी हैं। आधी तो उसने फाड़ दी है, लेकिन ये कुछ अच्छी अच्छी जो है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है, तो ये फटी नहीं है, मतलब उसकी सही चल रही है। अभी इनको 5-6 महीना हो गया है। तो इस तरीके से मैं उसको रीडिंग करवाती हूँ। अपनी तरफ से भी मैं उसको स्टोरी बना के सुनाती हूँ, और वो बहुत एक्साइटेड होता है ऐसी चीज़ें देख के। बच्चे नई नई चीज़ें भी सीखते हैं। तो जब हमारा स्टोरी मैं उसको सुना देती हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं उसको उसके जो उसका डेली का ये मैं करवाती हूँ उसको, उस काम पे आती हूँ। फिर वो इसको भी अच्छे से कर लेता है। और अब उसकी स्पीड इतनी अच्छी बन गई है, उसको मतलब जल्दी जल्दी वो कर लेता है फटाफट से सारी मैचिंग। और अब काफ़ी उसको, मतलब 1 हफ्ते से उसको मैं देख रही हूँ कि काफ़ी उसको, जैसे वो पहले का बहुत सारी जो अल्फ़ाबेट हैं वो नहीं बोल पा रहा था, W और Q, ऐसे जो थोड़ा टफ वर्ड है वो नहीं बोल पाता था वो। लेकिन अब वो काफ़ी धीरे धीरे बोलना भी सीख रहा है इसके साथ साथ।
और 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग भी मैं उसको रोज़ करवाती हूँ। ये बस इसमें ये हो रहा है कि थोड़ा गड़बड़ ये हो रही कि जो ये पेन है ना, तो ये जैसे लिख रहा है तो वो पन्ने रोज़ रोज़ मैचिंग कर कर के ना थोड़ा वो फट जा रहा है बीच में पेज। तो इस तरीके से थोड़ा सी यहाँ पे मुझे हो रहा है, पर लेकिन मैं दोबारा अगर ये फट गया तो मैं दोबारा से उसके लिए ऐसे ही बना के दोबारा से ऐसे डायग्राम और नंबर बना के उसको दोबारा करवाऊँगी। तो इस तरीके से आप भी बच्चों को करवा सकते हैं रोज़ रोज़। और बच्चों को ना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ता है बच्चों के लिए हमें, ताकि वो उस टाइम टेबल पे बैठे रहें। और थोड़ा मतलब बुक्स की तरफ भी उनका ध्यान हमें डालना चाहिए, क्योंकि आगे अब 1-2 साल में स्कूल डालना है, तो उसके बाद वो बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट रहती है उनके लिए। तो इस तरीके से अब वो मैं उसको जो आ से अनार हैं वो भी करवाती हूँ। खेल खेल में मैं ही उसको पढ़ाती हूँ। जैसे वो उसका रहता है कि मुझे ना गाने भी सुनाओ, जैसे आ से अनार, अनार के दाने लाल लाल, ऐसे करके मैं उसको पढ़ाती हूँ और वो खूब इंटरेस्ट दिखाता है ऐसे में। और उसको अब वो काफ़ी चीज़ें पहचानने लग गया। उसको प्रैक्टिकली वो कुछ चीज़ पूछता है तो उसको बताना भी पड़ता है। जैसे यहाँ पे वो ए से एड़ी पूछ रहा है तो उसको बताना भी पड़ता है कि ये होती है एड़ी। जैसे वो थोड़ा मतलब जैसे उसको ऊन, बड़ी ऊ से ऊन मिलाने में प्रॉब्लम हो रही है, अब मैंने उसको ऊन दिखा दिया, ऊन किसे कहते हैं, तो वो अब वो इतना मतलब नहीं पूछ रहा। उसको पता है कि ऊन क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आप बच्चों को मतलब लिखाने के साथ साथ प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाने की कोशिश कीजिए। जैसे बैलून हो गए तो बैलून उनके लिए लेके रखिए पैकेट के पैकेट। जैसे कलरफुल बैलून के साथ वो बैलून, एक बैलून दे दीजिए दिन में एक बैलून, जैसे कोई सा भी कलर का बच्चा उस बैलून के साथ खेलेगा पूरे दिन भर तो वो उस कलर को सीख जाएगा। तो मैंने तो उसको ऐसे ही बैलून से ही सारे कलर सिखा दिए हैं। तो अब वो लास्ट में फिर जब वो पेन पकड़ के भी बच्चों की उंगलियां दर्द करती है ना, तो अब लास्ट में वो कलर करता है। तब जब 1-1.5 घंटा उसको हो जाता है उसके बाद वो मैं उसको कोई भी डायग्राम दे देती हूँ, वो कलर करते रहता है। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। बस 1.5-2 घंटा वो पढ़ता है, ज़्यादा मैं नहीं बैठाती उसको ज़्यादा देर, और इतना भी बहुत है बच्चों के लिए। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। और अगर आप भी पेरेंट हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। और मतलब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आप भी अपने बच्चों को आप अपने बच्चों को किस तरीके से स्टडी करवाते हैं, या छोटे बच्चे हैं आपके तो आप उनको क्या बताते हैं। तो एक और ये नई चीज़ है इस तरह की एक्टिविटी, लास्ट में हम इस पे भी आते हैं और ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें पीछे से लॉक का बटन भी रहता है, लॉक कर दो और बस वो डिलीट का बटन बच्चे नहीं दबा सकते। तो इसमें भी आप बहुत सारी एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।